क्लास 10th वालों के लिए जो टॉपिक है, ध्यान देना, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये टॉपिक यूपी बोर्ड छात्रों के लिए। यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन टॉपिक बहुत ही मायने रखती है। इसमें एक एक सेंटेंस पे ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट बनाते समय कौन सी गलती किया है, ये एग्जामिनर देखते हैं। क्योंकि ग्रामर स्ट्रांग होगा तो ट्रांसलेशन आप बेहतर कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। 23 फरवरी को आपके होने वाली पेपर में ये डेफिनेटली ये टॉपिक आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये बोर्ड की परीक्षा यूपी में अंक 4 अंक के आते हैं। 4 अंक फिक्स करने के लिए बहुत सारी गलतियां से बचना पड़ेगा, जैसे टेंस, एक्टिव पैसिव, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, और इनके साथ समस्त वर्ड मीनिंग वर्ब का ध्यान देते हुए बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक एक चीज को मेरे साथ साथ देखिए, और मैं स्पेशली चुनिंदा टॉपिक ही लाया हूं हल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, उन सारे टॉपिकों को लाए हैं, ठीक। तो आपका ये स्टोरी 1 है, आपका पहला वाला है कि सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। तो सिंपल वॉज वेयर का प्रयोग है, जाना जाता है, पैसिव वॉइस है, जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी वॉज है, पैसिव वॉइस है, उनके पिताजी का नाम। तो इस तरह छोटे छोटे चाहते थे, मतलब टेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। टेंस, बेसिक ग्रामर, ये बुनियादी चीज है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, और एग्जाम में हमेशा बेसिक चीज ही काम आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको समय बर्बाद किए शुरू कर देते हैं हम लोग, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। तो यहाँ ध्यान देना, शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर सुभाष चंद्र बोस भारत माता के महान सपूत थे, तो आंसर ध्यान देना, सुभाष सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस was a great son of मदर इंडिया, फुल स्टॉप। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सेंटेंस बन चुके। अब ये सेंटेंस बना के इसमें बना देगा सिंपल वॉज वेयर का प्रयोग में, सिंपल पास्ट सिंपल वॉज वेयर में, ऐसे आपको ध्यान देना है। और हमेशा प्रत्येक फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्हें उन्हें का मतलब वह सम्मानित व्यक्ति है, तो उन्हें, ठीक है, रिस्पेक्ट देके, उन्हें का मतलब वह ही, उन्हें जाना जाता है। तो क्या, इज नॉन ही इज नॉन, कि उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना। तो ही इज नॉन, इसमें ही इज नॉन, अब ध्यान देना कि उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो ही इज नॉन एज एज द नेम नेताजी, नेताजी, ठीक। तो इसको ऐसे भी कहते हैं, ही इज नॉन एज नेताजी। तो यहाँ पर नाम शब्द है, इसलिए द नेम भी लगा दिया। दूसरा क्या है, ध्यान देना कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो इसमें प्रीपोजिशन का भी ध्यान देना पड़ेगा, को, मेक के लिए इन ऑन का प्रयोग। तो उनका जन्म मतलब वह पैदा हुआ था, तो ही वॉज वर्न। अब वॉज वर्न क्यों पैदा हुआ था, तो माँ बाप के द्वारा ही हुआ था, इसलिए पैसिव का यूज करते हैं। तो ही वॉज बॉर्न ऑन ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी, जनवरी 1897, इन कटक। इन क्या है, कटक। कटक क्या स्थान है ये, ठीक है। अब कटक बड़ा होगा तो इन, छोटा टाउन कस्बा होगा तो एट, ठीक। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। उनके पिता मतलब हिज फादर नेम, तो हिज फादर्स नेम वाज श्री श्री जानकीनाथ, श्री जानकी नाथ, श्री जानकी नाथ बोस। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना चाहते थे, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजी गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। तो ही वांटेड टू
इंडिया फ्री, इंडिया फ्री, ध्यान देना। ही वांटेड टू इंडिया, इंडिया फ्री, यहाँ इंडिया मेक फ्री हो सकता है, तो इसको ही वांटेड टू इंडिया, इंडिया मेक फ्री, या मेक फ्री क्या है ना, ये पॉजिटिव वर्ब है। तो ही वांटेड टू इंडिया मेक फ्री की वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहता था, किससे? ब्रिटिश शासन से। तो फ्रॉम फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फुल स्टॉप। इतना ही आपको करना है, इतना आपको करना है। और 2016 में ये पूछे गए आपके यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस, किस प्रकार इन, फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर कैपिटल, एक एक प्रीपोजिशंस का ध्यान रखते हुए बनाएगी। ये छोटी छोटी बेसिक चीज ही आपको क्या बेहतर बनाएगी अच्छे नंबर पाने के लिए। ठीक है, अगला यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ठीक है, तो बनाते हैं ईश्वर चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर was an able टीचर। एवेल का मतलब होता है, एवेल में से होता है योग्य, क्या थे? योग्य अध्यापक थे, फुल स्टॉप। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो कई मिल क्या होता है? सेवरल या अनेक, सेवरल, सेवरल या मैनी, मैनी माने अनेक, तो यहाँ सेवरल माने कई, तो यहाँ पर ऑप्शन। और ध्यान देना, ट्रांसलेशन करते समय यदि आपको कोई डाउट्स वर्ड्स, तो उसका यदि फिक्स वर्ड याद नहीं आ रहा तो आप उसका पर्यायवाची का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि एकदम सही हिंदी का सही उत्तर आप दे सके। ठीक है, एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है, खुश होते हैं। तो सेवरल या मैनी, मैनी स्टूडेंट्स आते थे, केम पढ़ने, पढ़ने का मतलब टू लर्न, टू लर्न माने पढ़ने मतलब सीखने, टू लर्न, केम टू लर्न, या केम टू हिम, केम टू हिम। टू हिम का मतलब क्या है? उनके पास, क्या करने? पढ़ने। तो इधर पढ़ने, ये आपका इन्फिनेटिव है, टू लर्न, टू लर्न। ठीक, अगला क्या है? विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस लंबा हो तो क्या बनाइए ना। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो टेंस का सब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड को ध्यान रखती है। तो विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर, विद्या सागर लिखी मतलब रोट, सेकंड फॉर्म है। विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक, विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक, ग्रामर बुक फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, फॉर द इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, फॉर द इनकन्वीनियंस टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्या? उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो उन्होंने अनेक कार्य किए किसके लिए? शिक्षा की उन्नति के लिए, तो उन्होंने अनेक कार्य के लिए किए। तो ही डिड मैनी वर्क्स, ही डिड मैनी वर्क्स, उन्होंने अनेक कार्य किए किसके लिए? शिक्षा की उन्नति के लिए। फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की उन्नति के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा की उन्नति के लिए देखिए एक सेंटेंस, एक वर्ड कैसे बैठाया जा रहा है। इतना ही आपको लिखना, और ध्यान देना 2018-19 में लगातार पूछा गया, इसका मतलब डेफिनेटली इस बार चांसेस स्टूडेंट्स। एमएमआई का मतलब होता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 2026 के परीक्षा के लिए दिमाग में बांध लीजिए। ठीक है,
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते, किसी को कोई डाउट हो, ये मेरा नंबर है यूपी बोर्ड में 84 39 20 2007। ठीक है, किसी को डाउट है तो स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है तो यहाँ पर ध्यान देना, 84, ये नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप कॉल, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है, तो अगर कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा मिला, पास्ट पूरा लगभग धन रहा था, रही थी, था थी, कल मैं बाजार जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एस्टरडे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एस्टरडे, कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला, रास्ते में, तो ऑन द वे, ठीक है, क्या मिला, एक बूढ़ा मिला, तो रास्ते में एक बूढ़ा मिला मतलब मुझे, तो ऑन द वे आई मेट, अब इसमें सब्जेक्ट है कौन, मैं, इसीलिए आई लगाना पड़ा, ऑन द वे आई मेट ओल्ड मैन ओल्ड मैन, कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, फुल स्टॉप, ही वॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ही वॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली, कि वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई, उसे देखकर, तो ऑन सीइंग हिम, कॉमा, ये ध्यान देना, ऑन सीइंग, सीइंग क्या है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें कर या करके आता भी बना एनजी, तो ऑन सीइंग हिम, क्या मुझे दया आ गई, ऑन सीइंग हिम आई फेल्ट, फेल्ट क्यों, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, मुझे दया आ गई, दया महसूस हुआ, आई फेल्ट पीटी, यहाँ पर गॉड भी लगा सकते हैं, आई गॉट पीटी, आई फेल्ट पीटी, तो आई फेल्ट पीटी, मुझे दया आ गई, और एंड कंजक्शन को वाई के जोड़ रहा है, एंड मैंने उसकी मदद की, एंड यहाँ पर दोबारा आई हेल्पड हिम, एंड हेल्प लगा सकते हैं, एंड हेल्पड हिम, एंड हेल्पड हिम, फुल स्टॉप। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पहले जैसा नहीं है कि 8 10 लाइन आएगा, बहुत ही ऐसे, आजकल मॉडर्न जमाने के हिसाब से सिलेबस को काफी फ्लेक्सिबिलिटी बना दिया गया, और खासकर हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो भारत कर रहा है तेजी से उन्नति, उन्नति मतलब प्रोग्रेस या डेवलप, विकास कर रहा है, अब भारत कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे हम, इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, यहाँ पर ये भी बना सकते हैं कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, यहाँ एक प्रगतिशील देश है, तो इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव कंट्री, कंट्री, जनसंख्या और बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या को पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन एंड बढ़ती कीमतें मतलब इंक्रीजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, तो पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग कीमतें मतलब प्राइसेस, इंक्रीजिंग प्राइसेस आर, बड़ी समस्या, द बिगेस्ट या बिग प्रॉब्लम लगा सकते हैं, आर द बिग प्रॉब्लम्स, आर द बिग प्रॉब्लम्स, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ना ट्रांसलेशन हमें तो आराम से बनाया जाता है, इसमें कोई जल्दबाजी या धूम धड़ाका से वाले नहीं होते, इसमें आराम से बनाना पड़ता है सेंटेंस, क्योंकि आपको 4 नंबर फिक्स करना है, तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, यदि हम इन्हें नियंत्रण कर ले, मतलब यदि हम इसको नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा देश महान बन सकता है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कह रहा है इफ वी कंट्रोल या इफ वी नियंत्रण
कर ले तो नियंत्रण के अधीन, तो इफ वी अंडर कंट्रोल। तो यदि अब यहाँ यदि हम इन्हें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो शब्द हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर इन्हें, इन्हें शब्द किन के लिए आया है, फटाफट देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया इन्हें है, इन्हें किन के लिए आया है, स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट कीजिए जरा, जल्दी देखिए, फटाफट देखिए, इसमें इन्हें है, यहाँ पर एक एक वर्ड आपको काफी ध्यान देने योग्य चीजें हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इन्हें, इन्हें का मतलब ध्यान देना, इन्हें का मतलब जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती कीमतें, इनको नियंत्रण कर ले, तो इफ वी कीप them अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, कॉमा, तो हमारा देश बाहर बन सकता है, कॉमा, आवर कंट्री, आवर कंट्री, आवर कंट्री, यहां ध्यान दीजिए क्या लगा इसमें, आवर कंट्री, कंट्री कैन बिकम ग्रेट। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं अंडरलाइन, यहाँ कीप देम का मतलब, कीप मींस रखना, देम मन उन्हें, तो अगर इफ वी कीप देम अंडर, यदि हम उन चीजों को, ये जो समस्या, इन चीजों को नियंत्रण के अधीन रखे, कॉमा का, तो आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, हमारा देश महान बन सकता है, ठीक है। सिंपल इसमें मॉडल्स का भी प्रयोग किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो काफी कठिन लगे स्टूडेंट्स, ये सिंपल सिंपल जो इज़म और वॉज बियर का प्रयोग, दिस दैट, ठीक है, उसके बाद टेंस, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, जो वैल्यू नहीं देते लेकिन देना पड़ेगा, यही ग्रामर की मजबूत चीज होती है स्टूडेंट्स। वी कैन फाइट द बिगेस्ट बिगेस्ट टफ सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ बेसिक ग्रामर्स, ठीक है। तो अगला है, तो कह रहा है कि प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, प्रयागराज, प्रयागराज में क्या होता है भाई, इलाहाबाद, प्रयागराज क्या हो गया, इलाहाबाद, पहले प्रयागराज ध्यान देना, पहले प्रयागराज, प्रयागराज जो शब्द है इलाहाबाद है, क्या है, तो कह रहे प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, हाँ, जो इलाहाबाद के है स्टूडेंट्स या यूपी के, जानना जरूरी है। स्टोरी करने से क्या होता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज भी साथ साथ हो जा रहा है, अरे नहीं ऐसा ऐसा है, ऐसा है, बट यू आर लर्निंग समथिंग, क्या है, जनरल नॉलेज। तो प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, प्रयाग, PRAYAG, प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद का था, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इज ए प्रसिद्ध, फेमस, फेमस, फेमस टाउन, तो प्रयागराज इज ए फेमस टाउन, ठीक, कॉमा, इसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो इट हैज ए ग्रेट प्लेस, ठीक है। अभी हाल ही में 2025 में, ठीक है, 2000, हाँ 2024-25 के अंत में, मतलब 25 में क्या हुआ था वहाँ पर ध्यान देना, कि वहाँ पर प्रयागराज में, ठीक है, वहाँ पर क्या कहते हैं, कुंभ मेला का आयोजन हुआ था, वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो ये कह रहा है इट हैज़ ए ग्रेट रोल, कि इनका, इट का मतलब प्रयागराज, एक प्रयागराज का जो स्थान है, प्रयागराज एक बहुत ही बड़ी बात, एक बड़ा स्थान होता है, ठीक है। इनका जितना भी तारीफ करो उतना कम है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम, यहाँ संगम का मतलब होता है मिलना, संगम, पर्यायवाची, मुलाकात होना, तो यहाँ, तो कह रहे हेयर, हेयर द गंगा, गंगा क्या आगे दा क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा दिया, यमुना नदी है, सब नदियों के नामों से पहले, तो हेयर द गंगा एंड द जमुना, जमुना मीट, मीट मीन्स मिलता है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, फुल स्टॉप, हेयर, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च, हेयर इज द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फुल स्टॉप, ठीक है, सिंपल इज हमारा।
यहाँ एक स्वच्छ सुंदर नगर है, तो इट इज ए क्लीन, क्लीन स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, तो इट इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नगर, सिटी या टाउन भी हम कह सकते हैं, फुल स्टॉप। तो ये आपके 2024 में स्टूडेंट आ चुके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा छात्रों को बार बार कहता हूँ, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब कुल मिला के मैं चुन चुन के उन सभी क्वेश्चन को लाया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब यहां पर देखिए अगला पॉइंट है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छे मित्र है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ अच्छी पुस्तकें, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियों एवं चिंताएं भूल जाते हैं, स्वाभाविक है, ये रियल फैक्ट है, ठीक है। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती है, गुड। पुस्तकें हमें पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार भी करती है, रियल। 2024 में ऐसे ऐसे शब्द पढ़ने से लगता है खून उगलता है, एक कुछ करने का जुनून गुजरता है, कुछ कर गुजर जाने की क्या इच्छा होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स तुरंत ट्रांसलेट स्टार्ट कर दीजिए फटाफट, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। ध्यान देना, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, कि अभ्यास ही क्या है, विद्यार्थी को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है, पूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, पुस्तक की हमारी अच्छा सबसे अच्छे मित्र हैं, ठीक है। ये तो ये लाइन, पहला वाला लाइन जन्मजात फेमस है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, कि पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर बेस्ट का मतलब सबसे, ये बुक्स आर आवर, आवर नहीं होता तो दा लगा देते, तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय पढ़ने के दौरान, पढ़ते समय हम अपनी परेशानी को भूल जाते हैं, तो इसमें होगा रीडिंग वाइल रीडिंग ए गुड बुक, वाइल रीडिंग ए गुड बुक कॉमा, हम अपनी परेशानी एवं चिंता भूल जाते हैं, वी फॉरगेट फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स एंड वरीज, सिंपल, फॉरगेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, भूल जाते हैं, तो वी फॉरगेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे यूज हुआ है, ठीक है। दूसरा है क्या है, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती है, तो पुस्तकें चरित्र का निर्माण करती है, मतलब बुक्स गाइड्स डेवलप्स मेक्स अवर कैरेक्टर, कब, ज्ञान देने के साथ साथ। तो ध्यान देना, बुक्स, तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं, किताबें ना ही केवल ज्ञान देती बल्कि चरित्र का निर्माण करती है, इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे इसको हम और तरीके से करेंगे इसको, तो पुस्तकें हमें तो इसको ऐसे मतलब कि पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ चरित्र का निर्माण करती है, तो बुक्स बुक्स बिल्ड आवर कैरेक्टर्स अलोंग विथ, ज्ञान देने के, हाँ, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम, बुक्स बुक्स डेवलप्स आवर कैरेक्टर, यहाँ डेवलप्स ध्यान देना, डेवलप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बिल्ड का भी कर सकते हैं, तो बुक्स बिल्ड आवर कैरेक्टर, बुक्स बिल्ड आवर कैरेक्टर along with हमें ज्ञान देने के, along with to provide to provide या give
अस अस नॉलेज, अस नॉलेज। एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, यदि आप में ग्रामर का पकड़ है तो आपका सेंटेंस अलग बन सकता है, किसी और का बन सकता है, मतलब बनने का मतलब है 90% सेम बनेगा, 2 4 5 10% आप सेंटेंस को इधर उधर मोड़ सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली होगा तो सही होगा। ठीक है, इसको दूसरे विधि से बना सकते हैं कि बुक्स क्या है, किताबें केवल हमें क्या है ज्ञान नहीं देती बल्कि निर्माण करती है, तो नॉट ओनली वर्ड आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उतना दूर जाना नहीं, सिंपल टेंस में रख दिया। पुस्तकें, पुस्तकें क्या है, पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार करती है, तो बुक्स संचार, यहाँ पर संचार करना वाला आशा का मतलब एक उम्मीद का किरण देना, उम्मीद दिखाना। तो देखिए इसको क्या, पुस्तकें हमको क्या बनाते हैं इसमें, तो यहाँ पर कर सकते हैं, या पुस्तकें माने क्या, बुक्स होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती है, तो इसमें हम बनाएंगे कि बुक्स इम्पोर्ट, इम्पोर्ट माने एक प्रकार का संचार करना, ठीक है, संचार करना या डालना, तो बुक्स इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इन अस, इन अस माने हम में, इन अस कॉरेज एंड होप। बस, ये 2024 का हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसी प्रकार से अगला है, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, हुआ है का मतलब क्या है, हुआ है का मतलब रह चुका है, हैज बीन भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, हुआ है का मतलब रह चुका है या था। ठीक है, तो अशोक, अशोक वॉज ए ग्रेट एम्परर, EMPEROR, ग्रेट एम्परर, फुल स्टॉप, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, तो ही लव्ड टू हिज, टू हिज प्रजा, प्रजा को ध्यान देना, प्रजा को टिनांट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजा को टिनांट्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई दे रहा है नहीं है, या पीपल भी कह सकते हैं। ठीक, तो ही लव्ड टू हिज पीपल, पीपल या टिनांट्स, करता था मतलब पास्ट टेंस में लव्ड आ गया। कलिंग के युद्ध के बाद, तो आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा, आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा, कॉमा, वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो ही करने लगा, ही विगेन टू हेट, ही विगेन टू हेट विथ द वार। इसको देखिए फटाफट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, प्रजा की भलाई के काम करने लगे, तो ही विगेन टू वर्क, प्रजा की भलाई के लिए, बिगेन टू वर्क टू टू द वेलफेयर, टू द वेलफेयर, ही बिगेन टू वर्क टू वेलफेयर, ये यहाँ पर फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर वेलफेयर टू हिज पीपल। ठीक है, सिंपल। तो अब देखिए सेंटेंस, सेंटेंस पहला वाला, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार टेंस, मतलब 4 5 सेंटेंस आप करेंगे तो आपका कितना अंक का स्टूडेंट, 4 अंक का सॉलिड। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, अलग अलग सेंटेंस को एक ही जगह करने से क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया स्टोरी, स्टोरी ट्रांसलेशंस। ठीक है, क्या बन चुका है, स्टोरी ट्रांसलेशंस बन चुका है। ठीक, अगला है कि मेरे अंग्रेजी के अध्यापक एक आदर्श अध्यापक के बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बना लेते हैं,
मेरे अंग्रेजी के अध्यापक एकादश है, तो माई इंग्लिश टीचर is an आइडल टीचर। आइडल टीचर फुल स्टॉप। यहाँ बे का मतलब वह बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो ही टीचेस टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब यहाँ लगन से, लगन से मतलब क्या हो सकता है बताइए? लगन से का मतलब क्या? लगन से का मतलब मेहनत से, वर्क हार्ड से। ये बताइए क्या हो सकता है? सिंसियरिटी से। बताइए फटाफट। यहाँ पर लगन से का मतलब समर्पण होकर के, डेडिकेशन के साथ। टू हिज टू द स्टूडेंट्स, तो क्या है? ही टीचेस टू द स्टूडेंट्स विथ फुल डेडिकेशन भी लगा सकते हैं, फुल भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन लगा दिया कोई नहीं, ये भी सही है। फुल डेडिकेशन मतलब पूरा समर्पण के साथ वो पढ़ाते हैं, लगन के साथ, डेडिकेशन या सिंसियरिटी। वे बहुत ही आत्मनियंत्रित है, कर्तव्य परायण, ड्यूटीफुल। आत्मनियंत्रित मतलब सेल्फ रिलियंट है, परिश्रमी है। बना इसको आगे से, तो कह रहा है ही इज वेरी, क्या होगा इसमें? ही इज वेरी वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड ड्यूटीफुल। ठीक है, ही इज वेरी, तो कह रहे ही इज वेरी सेल्फ, आत्मनियम, सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्म सेल्फ, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड कॉमा ड्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्य प्राण, कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति हमेशा लगा। एंड प्रेशर में हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। ठीक है, एंड हार्ड वर्कर। वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। तन्मय, वाह, तन्मय। तन्मय का दूसरा हिंदी शब्द क्या हो सकता है? पहले समझिए तन्मय का मतलब क्या होता है। तन मन से, या क्या निकाल इसका अर्थ क्या है? तन्मय का मतलब क्या होता है? या तन्मय का मतलब होता है समर्पण होकर के, तन मन से। तो वह तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। तो यहाँ होकर यदि हम इसको बनाएंगे तो ध्यान देना, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बीइंग भी लगा सकते हैं। तो बीइंग, ठीक है, तो इसको बना देते हैं, बीइंग भी लगा सकते हैं, बीइंग, बीइंग डेडिकेटेड, या बीइंग डेडिकेशन, या बीइंग फुली, बीइंग डेडिकेटेड, डेडिकेटेड ही टीचेस। बस एक ही शब्द ने पूरा घर कर दिया कि बीइंग डेडिकेटेड मतलब कि वह तन्मय, समर्पण होकर के, या बीइंग तन्मय होकर के मतलब बीइंग, बीइंग मैंने होकर, होना, होकर के शिक्षण कार्य करते हैं। ही टीचेस, फुल स्टॉप। क्लियर आपका सारे? ठीक है। इसमें एक एक सेंटेंस में देखिए क्या क्या लगा, प्रीपोजिशन लगा रहा है, कॉमा है, मतलब हिंदी जहां जहां कॉमा है वहां, बाकी पूर्णविराम के नीचे फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर हमेशा कैपिटल है। यही मैं बार बार बोल रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, 2017 में आ चुका था ये। अब आता लाल बहादुर शास्त्री, भारत के महान पुरुषों में एक थे भाई, लाल बहादुर। लाल बहादुर जी पता है किसी को? ठीक है, तो है सिंपल, तो लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री इज 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 द, या इज द ग्रेट, या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मैन वन ऑफ द, वन ऑफ द, ठीक है,
वन ऑफ द, इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, या लाल बहादुर शास्त्री इज द ग्रेट मैन, या इज द ग्रेट मैन, ग्रेटेस्ट मैन ऑन ऑफ द, हाँ, इसको यदि हम बनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री इज द ग्रेट मैन, ठीक, इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन ऑफ द, या इज ग्रेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाए इसको, बनाइए जल्दी बनाइए अलग अलग तरीके से फटाफट। लाल बहादुर शास्त्री इज, इसको यहां ले आते हैं, ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया क्यों, थोड़ा सा यहाँ वाक्य को घुमा दिया है, देखना पड़ेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री इज है वन ऑफ, यहाँ वन ऑफ का मतलब होता है अन्य लोगों के बीच में तुलना करता, अन्य लोग वन ऑफ कहते नहीं, और 10 लड़कों में ये बहुत बढ़िया है, ठीक, तो यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मैन, क्यों यहाँ पर मैन का क्यों लगा दिया, वन मतलब अन्य लोगों से तुलना कर रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है, और भारत के, अगला क्या, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, क्लियर। नेक्स्ट है गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, गांधी जी के क्या थे, सच्चे शिष्य, तो कौन, वे, ही, यहां पर वे शब्द के लिए हम दे नहीं, वे का मतलब होता है वह, वे का मतलब क्या होता है कि वह थे, तो वे क्या सम्मानित शब्द है, ठीक है, तो गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, तो ही वॉज ए ट्रू, ट्रू माने सच्चा, ही वॉज ए ट्रू शिष्य, डिसिपल, डिसिपल माने शिष्य, डिसिपल ऑफ गांधी जी, ऑफ गांधी जी, फुल स्टॉप। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे, तो ही बिलीव्ड, बिलीव्ड मन विश्वास करते थे, पास्ट इंडेफिनिट, ही बिलीव्ड इन सादा जीवन उच्च विचार, इन सिंपल लिविंग, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड हाई थिंकिंग, ये 2017 का या 17 में पूछे गए सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप बेसिक ग्रामरों में तो आप बेहतर इसमें कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, आपका डेफिनेटली बेहतर होगा। अगला है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो अगर जून का महीना था तो इट वॉज द मंथ ऑफ जून, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, फुल स्टॉप। गर्मी अपने चरम पर थी, तो गर्मी समर वॉज इट्स, इट्स पीक, यहां पर इट्स क्यों लगा, क्योंकि इट का प्रयोग क्या है, प्रकृति निर्जीव वस्तु आदि के लिए, तो गर्मी प्रकृति है, इट्स पीक, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवा चलती थी, तो इसमें गर्म हवा है, तो इसमें क्या, वार्म, वार्म विंड्स ब्लो फ्रॉम, सुबह फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, सिंपल सिंपल टेंस के हिसाब से चलती थी, तो विंड्स ब्लो, तो यहाँ पर ब्लॉन भी हम कर सकते हैं। अगला क्या, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन में काम समाप्त कर लेना चाहता, तो एवरी पर्सन एवरी पर्सन वांटेड
एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डेली रूटीन वर्क, एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज या हर या देयर, यहां पर एग्जामिनर ध्यान देगा कि हिज हर देयर मतलब तीनों सामने चुनौती खड़ा कर दिया, तो खुश वर्क या फिनिश हिज या हर डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन का मतलब रोज का काम करना, डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क। अब डेली रूटीन वर्क का मतलब क्या है? डेली रूटीन वर्क का मतलब होता है प्रतिदिन की दिनचर्या का काम। डेली रूटीन वर्क एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी, एट द अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ये 2019 में पूछे गए स्टोरी है, ट्रांसलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगा। और एक बार मैं पुनः एक बार चीज़ को मैं दोहराऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज़ दोहराऊंगा कि आपकी जो प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। एक बेहतर प्रैक्टिस, एक बेहतर प्रैक्टिस का मतलब ये जितना भी मैंने ये 10 12 प्रैक्टिस आपको मैंने करा दिया, आना इसी से है, ये आना इसी से ही है। इसी क्लास को आप खुद स्क्रीनशॉट ले लेके बनाइए, 2 4 वर्ड्स को रट डालिए, टेंस वेचिक इजम और ग्रामर को ध्यान दीजिए। किसी भी क्लास में ग्रामर, वेशिक ग्रामर, वर्ड मीनिंग, वर्ब ही उसकी क्या मेन खजाना होता है, पावर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के टॉपिक करते रहिए स्टूडेंट। बाकी मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ पूरे एग्जाम तक। बाकी गुड लक।